हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है तरकीब। बाजार में सब्जियों के दाम में आग लगे हुए हैं। इंसान खाएगा क्या और बचाएगा क्या। संगीता जी सब्जियों की थैली को रखते हुए कह रही थी। माँ जी और सुमन अभी अभी बाजार से लौटे थे। सुमन: हाँ माँ जी। ऊपर से यह सब्जी वाले तरह तरह के बहाने बना के अलग किचकिच करते हैं। संगीता जी: अरे अभी तो हम इतने पैसे देकर सब्जियां भी खरीदते हैं, ऊपर से वह शुद्ध भी नहीं होता। कहीं रंग मिला होता है तो कहीं केमिकल। हमारे ज़माने में हम सभी सब्जियां घर पर ही उगाते थे, इससे पैसे भी बचते थे और अच्छी सब्जियां भी खाने को मिलती थी। सुमन: हाँ माँ जी, तब तो ज़मीन जगह भी बहुत होती थी तो खेती आराम से हो जाती थी। अब तो सब इतने इतने से फ्लैट में रहते हैं तो इन सब का तो सवाल ही नहीं उठता। संगीता जी: देखो बहू, करने वाला तो कहीं भी कर लेता है, पर आजकल की लड़कियों से कहाँ होगी इतनी मेहनत। आजकल तो यूट्यूब पर कितने ही वीडियो आते हैं जिन्होंने अपनी बालकनी को ही छोटा सा खेत बना रखा है। सुमन: तो क्या आप मुझे हमारी बालकनी को खेत बनाने को कह रही हैं। संगीता जी: अरे नहीं नहीं, रहने दे बहू, तुमसे ना हो पाएगा। बाजार से जो सब्जियां लाती हो उसी को फ्रिज में रखकर भूल जाती हो, फिर वह भी इंतज़ार करते करते थक कर सड़ जाता है। फिर इन पौधों की तो बच्चों की तरह देखभाल करनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं यह फल देने लगेंगे। मेहनत चाहिए, मेहनत जो तुमसे होगी नहीं। अब सबकी नसीब में अच्छी सब्जियां कहाँ। सुमन को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह सोचती है, जब फ्रिज में रखी सब्जियां बनाने की बात करती हूँ तब आज नहीं खाना, कल नहीं खाना कहकर खुद ही टालती हैं और इसी वजह से सब्जियां भी सड़ जाती हैं और आज सारा इल्ज़ाम मुझ पर। अब मैं भी इनको इनके तरीके से ही समझाऊंगी। यह सोचते हुए सुमन एक योजना बनाती है। अगले दिन: मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाऊं। संगीता जी: जो है फ्रिज में उसी में से कुछ बना लो। सुमन: गोभी है, वही बना दूं क्या। संगीता जी: सच में आज गोभी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, काश परवल होता। सुमन संगीता जी की यह बात सुनकर तुरंत थैला उठाए घर से निकल जाती है और लगभग 1 घंटे बाद वह घर लौटती है। संगीता जी: यह अचानक से तुम कहाँ गई थी। सुमन: वह मैं परवल का पौधा लाने गई थी। संगीता जी: परवल का पौधा। सुमन: हाँ, आज से मैंने तय किया है मैं फ्रिज में कोई सब्जियां ही नहीं रखूंगी और आप जो भी बनाने को कहेंगी मैं उसी का पौधा ही लगा दूंगी। आखिर मेरी सास केमिकल वाली या फ्रिज वाली सब्जियां क्यों खाए, मैं भी मेहनत कर सकती हूँ। यह मैं भी आपको बता दूंगी, पर मम्मी जी एक समस्या है, पौधे तो अभी अभी लगाए हैं, इतनी जल्दी तो सब्जियां उस पर उगेंगी नहीं। तब तक आप चना, राजमा, पनीर, दूध इन सब से काम चला लीजिएगा और फिर बाद में ताज़ी और अच्छी सब्जियों के मज़े लीजिएगा। संगीता जी अवाक होकर सुमन की ओर देखती हैं और फिर कहती हैं, क्या पागल हो गई हो, अभी पौधे लगाए और मैं इंतजार करूं इस पर सब्जियां लगने का। सुमन: हाँ मम्मी जी, इससे दो दो लाभ होंगे। एक, आपको भी अच्छी सब्जियां खाने को मिलेंगे और दूसरा, फ्रिज में कोई सब्जियां सड़ेंगी भी नहीं। संगीता जी: पर यह सब इतना आसान नहीं होता, सब्जियां उगाना कोई बच्चों का खेल है क्या। सुमन: जानती हूँ मम्मी जी, इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर मेरा दिन भर काम ही क्या होता है आपसे पूछ कर सब्जियां बनाना। इसकी वजह से फ्रिज में रखी सब्जियां भी नहीं बन पाती और फिर वह सड़ जाती हैं। क्या करूँ, गलती मेरी ही होती है, आपसे पूछ कर नहीं बल्कि सब्जियों की दशा देखकर मुझे उन्हें निपटाना चाहिए, पर नहीं, मैं हूँ ही ऐसी। सारा दिन घर पर आराम ही तो करती हूँ, पर अब से आपकी पसंद का भी ध्यान रखूँगी और आपकी सेहत का भी।
संगीता जी तो समझ चुकी थी कि सुमन क्या कहना चाह रही है और इसलिए उन्होंने इस माहौल को शांत करने के लिए कहा, नहीं बहू, आज से जो तुम्हारा मन करे वही बनाना। बाजार में भी अच्छी सब्जियां मिलती हैं, वह श्यामू से सब्जियां लेना, वह अच्छी ही होती हैं। अब तुम्हें पूरा दिन घर में तरह तरह के काम संभालने होते हैं, कहाँ तुम्हें समय मिलेगा सब्जियां उगाने का। सुमन मन ही मन मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, सब्जियों का तो पता नहीं, पर मम्मी जी को समझाने की तरकीब गजब की उगाई है। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।